Good evening, friends. Welcome to another session of Lessons for Life. दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं, पर हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी किसी न किसी रूप में दुख भी पाते हैं। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये कह सके कि उसने अपने जीवन में कभी भी दुख नहीं देखा। इस संसार में जो लोग खुश रहते हैं वो इसलिए क्योंकि दुख के प्रति उनका अपना नजरिया बदला हुआ है। तो चलिए जानते हैं 5 ऐसे उपाय जिन्हें अपने जीवन में अपनाकर हम खुश रह सकते हैं। नंबर 1, अपनी अनियंत्रित इच्छाओं का त्याग। दोस्तों, हमारे जीवन में इच्छाओं या फिर डिजायर्स की बहुत अहमियत है। हमारे मन में अनेकों इच्छाएं हैं जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं, और जब वे इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हम निराश होकर दुखी हो जाते हैं। इच्छाओं का जाल इतना प्रचंड है कि मरते समय भी अंतिम इच्छा रह जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी सारी इच्छाएं त्याग दें, हमें बस अपनी अनियंत्रित इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए। हमें अपनी आवश्यकताओं और अपनी इच्छाओं के बीच अंतर करना आना चाहिए। यदि आपके प्रयास के बाद भी आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है तो उसे लेकर दुखी मत हों। आप बिना दुखी हुए उत्साह के साथ लगातार प्रयास करते रहें। हमें अपने जीवन को सरल और साधारण बनाना है, क्योंकि जितना सरल और साधारण हमारा जीवन होगा उतनी ही हमारी इच्छाएं कम होंगी और हम खुश रह सकेंगे। और यदि आप इच्छाओं को कम करने में सहज नहीं हैं तो कम से कम उसे अपनी खुशी से मत जोड़िए। पूरी हुई तो ठीक, नहीं पूरी हुई तो भी मैं खुश हूं। नंबर 2, आशाओं का त्याग। हम अपने जीवन से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन लगाकर रखते हैं। हम अपने बच्चों से, अपने दोस्तों से, अपने परिवार के दूसरे सदस्यों से बहुत सारी आशाएं लगाकर रखते हैं, और जब वे हमारी आशाओं के अनुरूप काम नहीं करते तो हमें दुख होता है। हम अपने मित्रों की मदद करते हैं और सोचते हैं कि जब जरूरत पड़ेगी तो ये मेरी मदद भी करेगा, परंतु जब आपको जरूरत पड़ती है और आपका मित्र आपकी मदद नहीं करता तो आप दुखी हो जाते हैं। इसीलिए आप आशाएं मत पालें। अगर आपने दूसरों के साथ अच्छा किया है तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा, पर यह अच्छा कब करेगा, कौन करेगा, इसे ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। आपने किसी के साथ अच्छा किया है, यह आपका स्वभाव है। दूसरे ने जो कुछ भी किया, यह उसका स्वभाव है। आशाएं न पालने से यदि आपके साथ अच्छा नहीं भी होगा तो भी आप खुश रह सकेंगे, प्रसन्न रह सकेंगे। नंबर 3, कटु अनुभव का त्याग करें। हम सभी के जीवन में बहुत सारे कड़वे अनुभव होते हैं, परंतु इन्हें आप अपने जीवन से जितनी जल्दी निकाल दें, आप उतने ही ज्यादा खुश रह सकेंगे। हमने कुछ लोगों को कहते सुना है कि उस व्यक्ति ने मेरा इतना अपमान किया है कि अब मैं उसे जिंदगी भर नहीं भूल सकता। यदि आप उसे जिंदगी भर नहीं भूल सकते तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। हो सकता है कि वो व्यक्ति जिसने आपसे वो बुरी बात कही थी वो उसे भूल कर शांति से रह रहा है, और आप उसे मन में भरे भरे प्रतिशोध की भावना को आश्रय दे रहे हैं। आप लगातार खुद को दुखी बनाते जा रहे हैं। इसीलिए अपने जीवन के कड़वे अनुभव को अपने मन से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकालें। याद रखें, ये कड़े अनुभव उस तेजाब की तरह हैं जो उस पात्र को ही बेकार कर देते हैं जिसमें वे रखे जाते हैं। इसीलिए इन्हें भुला दीजिए। जीवन में आगे बढ़िए। खुशहाल जीवन आपकी ओर बाहें फैलाए हुए खड़ा है। नंबर 4, वर्तमान में जीवन जीने की आदत डालें। हम भूत में जो कुछ भी कर चुके हैं अब उसे बदल नहीं सकते। हमें उसका परिणाम भुगतना ही होगा। वो परिणाम चाहे अच्छा हो या बुरा, जैसा भी हो, हमें उसे हंसकर स्वीकार करना चाहिए। भविष्य की चिंताओं में भी न डूबें, क्योंकि भविष्य आपके वर्तमान में किए गए कर्मों पर ही निर्भर करता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करें कि वर्तमान में आप जो कुछ भी कर रहे हैं उस पर ध्यान दें, क्योंकि आपके हाथ में सिर्फ वर्तमान है। इसीलिए उसका भरपूर उपयोग करें। आपका भविष्य आपके आज से ही अच्छा होगा। जो क्षण अभी चल रहा है बस इसका अच्छे से प्रयोग करें। इसी क्षण प्रसन्न रहने की कोशिश करें। यदि आप ये कर पाते हैं तो आपकी बाकी की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा प्रसन्नता के साथ व्यतीत होगा। नंबर 5, जितना हो सके दूसरों की मदद करें। अपने जीवन में नियमित रूप से दूसरों की मदद करने का प्रयास करें। कहते हैं कि आर्ट ऑफ लिविंग इज आर्ट ऑफ गिविंग। जब हम दूसरों की मदद करना शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि जितना दुखी हम हैं, इस संसार के कई लोग उससे भी ज्यादा दुखी हैं। और फिर यदि हमारे एक प्रयास से किसी के चेहरे पर मुस्कान आती है तो उससे हमें जो खुशी मिलती है
उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इसका सबसे अच्छा उदाहरण एक माँ होती है। माँ जब बच्चे को खाना खिलाती है तो वो स्वयं नहीं खा रही होती, पर उस बच्चे को खाना खाते हुए देखते समय उसे जो संतुष्टि और खुशी मिलती है उसे सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है। दोस्तों, ये थे वो 5 नियम जिनका प्रयोग यदि आप अपने जीवन में करते हैं तो आप अपने जीवन को और भी ज्यादा खुशहाल बना सकते हैं। हमें उम्मीद है कि इनमें से कुछ नियमों का प्रयोग आप पहले से ही अपने जीवन में करते आए होंगे। यदि नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जाकर हमें यह जरूर बताएं इन नियमों के अलावा वो कौन सा एक नियम है जो आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं खुश रहने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में।